सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ब्रीफ भारत, जहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ पीआईबीज जितने भी रिलीज हुए हैं 4 जनवरी 2026 से। एंड 2026 साल के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीआईबी जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जामिनेशन, पीओ एग्जामिनेशन के मेन सेक्शन को ले लो, आरबी ग्रेड बीपी ले लो, सेट बी, नाबार्ड, यूपीएससी, इन सभी के अंदर पूछे जाते हैं जो भी प्रेस रिलीजेस होते हैं उनके अंदर क्या क्या बातें आई थी। दूसरा, अगर मैं देखूं कि ये सीरीज बाकी सीरीज से अलग क्यों है, इमेजिन एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर पहले तो आपको जीके का फॉर्डर मटेरियल मिले कि आप इससे नोट्स बना लिए, इनको याद कर लिया स्ट्रेट अवे, और फिर इसी जीके के फॉर्डर मटेरियल की हेल्प से आपको इंग्लिश सिखाई जाए। तो जो प्रेस रिलीजेस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, इनके डिस्कशन के बाद में रमेश सर आएंगे और उन्हीं प्रेस रिलीजेस के ऊपर जो पैसेजेस बने हैं उन पैसेजेस को आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसी लैंग्वेज के पैसेजेस जो एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड है। एक्चुअली एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश लैंग्वेज काम में ली जाती है, उस लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड आपके साथ में पैसेजेस डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से हम शुरू करेंगे। हमारा पहला वीडियो टैक्टाइल ट्रायम्स ब्रेल लैंग्वेज के ऊपर है, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में मेरे डिस्कशन के बाद में आज शुरू होगा सर रमेश सर की क्लासेस, इसके अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद सोशल वेलफेयर सेक्टर एंड दैट इज tactile triumphs, braille rights and inclusion in India. देखो, in every country and on this earth there are various type of people. ठीक है, some who are completely physically function and physically able to do everything and some who have certain disabilities. कुछ लोग ऐसे जिनके पास में कुछ एक चीजें जो है वो डिसेबल्ड है या फिर बाय बर्थ है या फिर ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स ऐसा हो चुका है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो भी नॉर्मल लोगों की तरह फंक्शन कर पाए। दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, दे आर इंक्लूडेड। इंक्लूसिविटी यानी कि सभी तरीके के लोग जो है काम कर सके कॉमन सिस्टम के अंडर। तो सबका साथ सबका विकास भले ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो ऐसे डिसेबल्ड लोग जो है वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। सो सभी लोगों के लिए रहना, खाना पीना, अपनी अर्निंग्स कर पाना, फंक्शन कर पाना, जब बाकी सारी फैसिलिटीज को यूज कर पाना, ये इजी हो, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस होता है इंक्लूसिविटी का। ऐसे केस में इंडिया क्या कर रहा है? और विजुअली इंपेयर्ड लोग जो आंखों से देख नहीं सकते, जिनकी विजिबिलिटी 70% 80% तक खराब हो चुकी है या फिर कंप्लीटली ब्लाइंड एंड डेफ पीपल हैं, उन लोगों के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 4 जनवरी को ये पोस्ट हुआ था। इसके की टेक अवे क्या है? 4 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 4 जनवरी को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे, ब्रेल नाम कहां से आया? लुई ब्रेल फ्रांस के एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन थे जिन्होंने एक कोड बनाया, एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को सीख के जितने भी ब्लाइंड लोग हैं चीजों को लिख और पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया पॉलिसी इकोसिस्टम एंकर्ड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में पर्सन विद डिसेबिलिटी, जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं उन लोगों के लिए राइट्स बनाए गए, उन लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है और उनके लिए भी कई सारी चीजें सरकार की कर रही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ। और वो एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, कब लॉन्च हुआ? 2016 में। और वो लगातार एक्सपैंड हुआ और उसके अंदर अब किसको इंक्लूड कर लिया गया है? ब्रेल को इंक्लूड कर लिया गया है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव, सुगम्य भारत अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सुगम्य पुस्तकालय, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो हैं, भारतीय ब्रेल, ये सारे के सारे किससे लिंक्ड है? यूनाइटेड नेशन डिसेबिलिटी इंक्लूजन फ्रेमवर्क। डिसेबिलिटी इंक्लूजन फ्रेमवर्क मतलब इंडिया यूएन स्टेट्स का मेंबर है। ठीक है, और इंडिया यूएन स्टेट्स ने एक निकाल रखा है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यूएन स्टेट्स का अपना खुद का है। तो अगर इंडिया मेंबर है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो उसको पर्सन विद डिसेबिलिटीज जितने भी ऐसे लोग हैं उनके लिए काम करना होगा। सो उन सारी चीजों के ऊपर काम करते हुए इंडिया ने क्या क्या किया है वो देखते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। इंडिया ने क्या किया है? देखो, इंडिया के अंदर 2011 के सेंसस के हिसाब से 50 लाख से भी ज्यादा विजुअली इंपेयर्ड लोग अक्रॉस द कंट्री मौजूद है। ठीक है, और 50 लाख से भी ज्यादा, लाइक 50,32,000 पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट इन इंडिया 2011 के हिसाब से, जिनको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, नॉर्मली लिखना, पढ़ना, बोलना। डेफ ब्लाइंड जो अंधे और बहरे दोनों है, उन लोगों के लिए सुनना, या फिर सुन तो वो वैसे उन लोगों के लिए उनके हियरिंग को रिप्लेस करना, उनके लिए बाकी सारी चीजें एक्सेसिबल बनाने का काम इंडिया कर रही है। भारतीय ब्रेल स्क्रिप्ट निकाली उन्होंने और वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, सो इंडिया एफर्ट कर रही है। दिस सिग्निफिकेंस इज मिरर इन इंडियाज एफर्ट टू अडॉप्ट and standardized braille for inclusive learning.
ब्रेल वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1887। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1887 में। लेकिन 1995 में एक सिंगल नेशनल स्टैंडर्ड भारतीय ब्रेल वॉज अडॉप्टेड। भारतीय ब्रेल की जरूरत क्या थी समझो। ब्रेल कोड जो है, अब ब्रेल है क्या पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सी आपकी ए बी सी आपके 1 2 3 कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। बात करूं कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास है, किसी के लिए पानी का ग्लास है, किसी के लिए ग्लास ऑफ वाटर है, कोई ईस्टर्न कंट्री के अंदर होगा उसकी लैंग्वेज अलग होगी, कोई वेस्टर्न कंट्री के अंदर किसी दूसरी कंट्री का मेंबर होगा तो उसके लिए वो लैंग्वेज अलग होगी। लेकिन अगर मैं बचपन से किसी पर्टिकुलर बच्चे को ये सिखाऊं कि ये जो कलरलेस लिक्विड है इस ग्लास के अंदर, इसको तुम ये बोलो, या तो पानी बोलो या जल बोलो या वाटर बोलो, कुछ भी बोलो, उसके लिए वो पर्टिकुलर चीज वही रहेगी। हमने क्या किया, उसको एक लैंग्वेज सिखाई, राइट। ब्रेल क्या करता है, ऑलरेडी जो लैंग्वेज प्रेजेंट है उसको लिखने का तरीका प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको किसी को कोई बात कहनी है तो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हो, आप वॉइस नोट भेज सकते हो, सामने से बोल सकते हो, कॉल कर, कितने सारे मेथड्स हैं। तो वही ए बी सी को अगर अंधे लोग पढ़ सके, लिख सके, उसका मैं एक मेथड बनाऊंगा, तो वो मेथड किस में आएगा? ब्रेल में आएगा। ए बी सी यानी कि 26 अल्फाबेट, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स, ये सारी चीजें आपने इनका एक कोड बना दिया स्पेसिफिकली। दूसरा, इसका हमारी सीरीज का ये जो पहला वीडियो है इसका नाम क्या है? टैक्टाइल ट्रायम्फ्स। तो टैक्टाइल वर्ड का क्या मतलब होता है? टच करके फील करना। अब जो अंधे लोग हैं उनके टच सेंसेशन काम करते हैं और वो किसी भी चीज को टच करके फील कर सकते हैं कि ये क्या है। तो अगर मान लो एक पैटर्न मैंने ऐसा बना दिया कि जिसको टच करके अंधे लोग फील कर सके कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, तो वो किसके अंडर आएगा? ब्रेल के अंडर आएगा। और इंडिया जो कि एक लैंग्वेज और डायलेक्ट्स का नेशन है, ऐसे नेशन के अंदर कई सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है, सभी का एक कॉमन कोड बना दिया भारतीय ब्रेल। और कब लॉन्च हुआ? 1981 के अंदर, ठीक है, सॉरी 1951। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेल इन इंडिया। यहां से ब्रेल इन इंडिया इज एम्बेडेड इन अ राइट बेस्ड इकोसिस्टम एंकर्ड इन इनिशिएटिव एंड एक्ट्स पॉलिसीज लाइक राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दो सेक्टर्स हैं जहां पे ब्रेल का मेंशन होता है, जहां पे ब्रेल काम में लिया जाएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ में और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में। पहला, ब्रेल क्या है, कैसे काम करता है। 6 डॉट्स का ध्यान रखना, 6 डॉट्स एक तरफ और 6 डॉट्स उनके साइड में, ऐसे 6 डॉट्स के 2 सेल होते हैं। इनके अंदर अलग अलग पैटर्न्स पे डॉट उभरे हुए होंगे, जैसे एक इन्वर्टेड एल बना हुआ है और साइड में एक डॉट है। तो एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन क्या करेगा, ऐसे डॉट्स को फील करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो ब्रेल लिखते हैं उनके लिए लिखने के लिए क्या डिवाइस है? एक स्केल होती है, स्टील स्केल टाइप की एक फॉर्मेट स्केल होती है जहां पे जगह खाली होती है, ठीक है, ऐसे सेल से बने हुए रहते हैं, खाली स्पेस। जैसे आपकी स्टील की स्केल के अंदर एंड में एक सर्कल बना हुआ रहता है, होल बना हुआ रहता है, उसी तरीके से कंप्लीट पट्टी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे सेल्स बने हुए रहते हैं और एक पेन जैसा नुकीला स्ट्रक्चर उनके पास में होता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी उनको कोई भी बात बताई जाती है कि आप कोई अल्फाबेट लिखो, कोई 1 2 3 लिखो, तो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन फील करके खाली स्पेस में पहुंचेगा और फिर वहां पे इन डॉट्स स्ट्रक्चर जैसे डॉट्स बनाएगा। आपने पेपर पे डॉट्स बनाए, पेपर को टर्न करोगे तो वहां पे वो डॉट्स उभर जाएंगे और उनको वहां पे वो फील करके ये बता सकता है कि पर्सन का नाम क्या है, नंबर क्या है, वो कहाँ जाना चाहता है, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी, ठीक है। लिखने का तरीका 2 तरीके से होता है, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स के कोड बने हुए हैं और ए से लेके वाई तक के कोड बने हुए हैं। यहाँ पे देखो, ब्रेल नेम्ड आफ्टर हिज इन्वेंटर इन 19th सेंचुरी फ्रांस लुई ब्रेल इज नॉट अ लैंग्वेज। ये कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है, ये एक कोड है। जो भी पहले से लैंग्वेज प्रेजेंट है आपके पास में, उसको लिखने का एक नया तरीका, उसको बोलने का मतलब उनको किसी को समझाने का एक नया तरीका है, ठीक है। दैट मल्टीपल लैंग्वेजेस टू बी रीड एंड रिटन इन टैक्टाइल फॉर्म। टैक्टाइल का मतलब टच करके फील करना। सिग्निफिकेंस क्या है वो समझो। ब्रेल प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग लिटरेसी, इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट फॉर अ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। एक पर्सन विजुअली डिसेबल्ड है, एक पर्सन के लिए दुनिया किस तरीके से खुलेगी, जब उसको नॉलेज मिलेगा। और वो नॉलेज को कैसे एक्सेस कर सकता है, नॉलेज को एक्सेस करने के लिए उसके पास में हमने एक मेथड प्रोवाइड कर दिया कि ब्रेल। आपको कहीं पे भी अल्फाबेट्स पढ़ने हैं, आप उनको ब्रेल में इस तरीके से लिखो। कहीं पे भी आपको 0 से लेके 9 तक डिजिट्स पढ़ने हैं, आप उनको ब्रेल में इस तरीके से लिखो। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग ब्रेल्स होंगे, ठीक है। सो इंडिया एज अ स्टेट पार्टी टू यूएन कन्वेंशन on the right of person with disabilities, UN convention UNCRPD is committed to ensuring access to information, education and accessible format। तो आप UNCRPD के मेंबर हो तो आपको आपकी कंट्री के अंदर जितने भी
विजुअली जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको इंक्लूसिविटी, उनको इंक्लूड करना है। तो आप ऐसे क्या क्या काम कर रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी इन प्रोग्राम इकोसिस्टम सपोर्टिंग ब्रेल, पहला। पहले एक बार ये वाली लाइन भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम टू प्रमोट डेवलपमेंट, डिसेमिनेशन एंड यूज ऑफ ब्रेल एज अ वाइटल टूल फॉर इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूटेड कमिटमेंट्स हैं कौन से? इक्वालिटी के, डिग्निटी के, सोशल जस्टिस के। तो एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को भी ये सारी चीजें प्रोवाइड हो सके, ठीक है, ताकि वो आगे चल के क्या करे? एजुकेशन ले सके, सोशल वेलफेयर के अंदर पार्ट ले सके, उसके स्किल्स डेवलप हो और उसके लिए डिजिटल चीजें जो हैं वो एक्सेसिबल बने। पहला है लीगल फाउंडेशन, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, RPWD एक्ट, ठीक है। एक बार इस एक्ट के बारे में देखो, 2016 को ये एक्ट लॉन्च हुआ था। Indian Braille ecosystem is anchored in a right-based legal framework through Right of Person with Disabilities Act 2016, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो एक विजुअली इंपेयर्ड या फिर किसी भी तरीके के जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी एजुकेट करे। द एक्ट रिक्वायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, जिनके पास में गवर्नमेंट फंडिंग जाती है और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही साथ में टू एंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्डिंग, कैंपस और फैसिलिटीज हो, रीजनेबल अकोमोडेशन, उनके पास में जगह हो डिसेबल्ड लोगों को पढ़ाने के लिए, एंड अप्रोप्रिएट सपोर्ट। दूसरा है ब्रेल एंड कम्युनिकेशन मोड्स इन स्कूलिंग, वो स्टूडेंट्स जो कि ब्लाइंड है, फॉर स्टूडेंट्स हु आर ब्लाइंड और डेफ ब्लाइंड, द एक्ट स्ट्रेसेस एजुकेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मोड्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लिसिटली सपोर्ट ब्रेल एंड रिलेटेड फॉर्मेट। आप ऐसे समझो, कभी आपने न्यूज चैनल देखा होगा, सुबह सुबह जब भी न्यूज चैनल्स आती है तो कुछ एक न्यूज चैनल्स के अंदर न्यूज एंकर बोल रही होती है, लेकिन कॉर्नर के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन साइन लैंग्वेज यूज करता है, हैंड साइंस और जेस्चर्स के थ्रू जो है वो बताता है कि जो भी न्यूज बोली जा रही है वो किसके लिए काम करेगा? एक डेफ पर्सन के लिए, जो सुन नहीं सकता वो इशारे समझ जाएगा। तो ऐसे साइन लैंग्वेजेस सिखाना, वैसे ही अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है उसको ब्रेल सिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। फ्री लर्निंग मटेरियल एंड असिस्टिव डिवाइसेस, तो लर्निंग मटेरियल, उनको जो भी बुक्स मिलेंगी, उनके लिए जो भी राइटिंग स्पेसेस है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाना। साथ ही साथ में मैंने जैसे कि बताया कि जो डिवाइसेस है जिनसे वो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे डिजिटल डिवाइस जो ब्लाइंड लोगों के लिए बने हो, वो सारे डिवाइसेस प्रोवाइड करवाना। अप टू 18 ईयर्स, दिस एक्ट कौन सा? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और उसमें भी ब्लाइंड लोगों के लिए। दिस एक्ट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज प्रोवाइडिंग बुक्स, लर्निंग मटेरियल एंड असिस्टिव डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब बात करते हैं भारतीय ब्रेल, यानी कि इंडिया का स्टैंडर्डाइज्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। इंडिया एक कंट्री है जिसमें खूब सारी लैंग्वेजेस, खूब सारे डायलेक्ट्स प्रेजेंट हैं। अब हमने ए से लेके जेड तक और जीरो से लेके 1 तक, 0 से लेके 9 तक को तो हमने कोड बना दिया, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस, बाकी चीजें, उनको कैसे कोड करेंगे? उनके लिए फिर अलग अलग लैंग्वेजेस अपने अपने कोड बनाएंगे। तो हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हम सारी लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर सके, सारे डायलेक्ट्स को इंक्लूड कर सके। तो जितना इंक्लूड कर सके उतनी चीजें इंक्लूड करने के बाद में हमने बनाया भारतीय ब्रेल। भारतीय ब्रेल को लॉन्च किया 1951 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस भारतीय ब्रेल एज अ यूनिफाइड स्क्रिप्ट, यानी कि कई सारी लैंग्वेजेस की एक स्क्रिप्ट फॉर मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, अंडर द एजेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट। इन दोनों के चलते क्या, दोनों की हेल्प से क्या बनाया? स्टैंडर्ड भारतीय ब्रेल कोड, इसके विद द यूनिकोड मैपिंग, एक पर्टिकुलर कोड पे काम करने वाला भारतीय ब्रेल। और कब पब्लिश किया? 4 जनवरी 2025 को उसको पब्लिश किया, ठीक है। विद ऑफिशियल अडॉप्शन ऑफ कंसिस्टेंट ब्रेल सिस्टम अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस, एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। So the same has been adopted after public consultation on draft which was published on 3 दिसंबर 2024। इसको ऐसे समझो, एक ड्राफ्ट बनाया कि देखो हम ना अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए एक पर्टिकुलर कोड बना रहे हैं, उसको पब्लिश किया 3 दिसंबर को, और 4 जनवरी तक सभी लोगों से कंसल्टेशन लेके भारतीय ब्रेल को लॉन्च कर दिया। तो भारतीय ब्रेल कैसे काम करता है? यूनिफाइड सिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। भारतीय ब्रेल इज स्टैंडर्डाइज्ड टैक्टाइल राइटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर मोस्ट इंडियन लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड टू हार्मोनाइज, अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक साथ इंक्लूड कर लिया जाए,
disparate braille script that existed across languages to single consistent code. This ensure visually impaired readers can learn and use a common braille system across multiple Indian languages. और वही 6 डॉट्स वाला सेल जो स्टैंडर्ड काम है वही काम में लेते हैं यहाँ पे भी। अच्छा, अब आपने लॉन्च तो कर दिया, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा कि नेशन वाइड अक्रॉस इंडिया टॉप टू बॉटम कहीं पे भी चले जाओ, नॉर्थ टू साउथ, एक ही ब्रेल सिस्टम काम करता है। सो गवर्नमेंट किसके थ्रू, NEPVD और DEPWD has released the standard Bharati Braille codes that include Unicode mapping, enabling digital compatibility. इसका मतलब क्या है? Braille cell pattern is mapped into specific Unicode point, facilitating digital reading, writing, screen reader support, Braille displays and software application. फोन के ऊपर वाइब्रेशन पैटर्न्स, फोन के ऊपर टॉक बैक फीचर्स, आपने किसी भी चीज के ऊपर टैप किया और वो बोलता है, जैसे कि आपके एक्सेसिबिलिटी में जाओगे वहां पे आपको टॉक बैक फीचर मिलेगा, उसको ऑन करोगे तो आप जैसे किसी चीज को टच करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्या बोली जा रही है। दूसरा, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए जो डिवाइस सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर वाइब्रेशंस को काम में लिया जाता है। पर्टिकुलर पर्सन अपने हाथ में फोन रखेगा, ही विल टच वन पर्टिकुलर थिंग, तो फोन एक बार वाइब्रेट होगा टू कंफर्म इट, अगर वो 2 बार टैप करेगा तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए रखे हैं। यूनिकोड मैपिंग मतलब मैप कर दिया जो भी डिजिटल डिवाइस है उसके अंदर, इस तरीके से एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन काम मिलेगा उसको। फैसिलिटेटिंग डिजिटल रीडिंग, राइटिंग, स्क्रीन रीडर सपोर्ट, ब्रेल डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है। कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस देखो, स्टैंडर्ड भारतीय ब्रेल कोड रूल बताता है वॉवल्स लिखने का, कॉन्सोनेंट लिखने का, न्यूमरल लिखने का और पंक्चुएशंस डालने का, कौन सी स्क्रिप्ट में, हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एक्सेट्रा, यूजिंग कॉमन टेक्टाइल फ्रेमवर्क। दिस हेल्प लर्नर विथ विजुअल इम्पेयरमेंट ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज व्हाइल रीडिंग ब्रेल विदाउट having to relearn different braille code। अब अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग कोड लर्न करने से बेटर है एक पर्टिकुलर भारतीय ब्रेल स्क्रिप्ट याद करो, वो अक्रॉस द लैंग्वेजेस काम करेगा। अब बेस क्या होगा टीचिंग का और पब्लिक, बेसिस फॉर टीचिंग, पब्लिशिंग एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। भारतीय ब्रेल सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर ब्रेल एजुकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पब्लिशिंग एंड एक्सेसिबल मटेरियल प्रोडक्शन इन इंडिया। मान लो मैं एक प्रिंटिंग प्रेस हूं, मैं ऐसी बुक्स बनाता हूं जो विजुअल इंपेयर्ड लोग पढ़ सके, तो ऐसी बुक बनाने के लिए मुझे कौन सा कोड फॉलो करना पड़ेगा, भारतीय ब्रेल वाला। द स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड बाय पब्लिशर्स, ब्रेल प्रेसेस एंड एक्सेसिबिलिटी इंप्लीमेंटर्स टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बुक, लर्निंग मटेरियल एंड डिजिटल ब्रेल कंटेंट दैट आर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। रिसेंट इनिशिएटिव आ जाओ इस तरफ, रिसेंटली क्या क्या काम हुए इस सेक्टर में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन, NIEPVD, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, रिवाइज भारतीय ब्रेल फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड प्रिपेयर्ड, क्या बनाया, ड्राफ्ट भारतीय ब्रेल 2.1। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमेशा एक ड्राफ्ट लॉन्च होता है और अलग अलग सेक्टर्स के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो उसके ऊपर अपनी राय देते हैं कि इसमें कितने कितने चेंजेस करने चाहिए, ताकि लोगों को दोबारा कुछ अलग से सीखना ना पड़े और नई चीजें ऐड भी हो जाए। ठीक है, और फिर वो ड्राफ्ट जब सभी से पास हो जाता है फिर उसको लॉन्च करते हैं। देखो, द ड्राफ्ट हैज बीन डेवलप्ड थ्रू वैलिडेशन वर्कशॉप, कंसल्टेशन थ्रू फोकल ग्रुप डिस्कशन conducted across different regions of the country, और फिर draft is being uploaded on NIEPVD website on 4 January 2026 World Braille Day। पहले 15 दिनों के लिए ड्राफ्ट रिलीज होगा, इनवाइटिंग कमेंट्स एंड फीडबैक फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एजुकेटर्स, ब्रेल एक्सपर्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पब्लिशर्स, रिसर्चर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपर्स। तो जो भी मार्केट में ऑलरेडी विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं और खुद विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, वो इन सारे सिस्टम्स को, जो भी ड्राफ्ट निकला उसको टेस्ट करेंगे, यूज करके देखेंगे, अगर वो सैंक्शन हो जाता है तो 15 दिन बाद में इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसका ट्रांसलेशन करोगे तो बनेगा सुगम्य भारत अभियान। ध्यान रखना, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुगम्य भारत अभियान कब लॉन्च हुआ, इस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन कौन इसके अंडर काम करता है, किन के लिए सुगम्य भारत अभियान आया है। So, Accessible India Campaign, सुगम्य भारत अभियान, is India's national initiative launched in 2015। आएगा क्वेश्चन, by the Department of Empowerment of Person with Disabilities। किसने लॉन्च किया, DEPWD। क्यों, to create a barrier-free, inclusive environment for person with disabilities, including person with विजुअल इम्पेयरमेंट। जैसे कि आप जानते हो, कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए हो तो वहां पे एक अलग से एक पट्टी बनी हुई रहती है ट्रैक के पहले, येलो कलर की मान लो, ब्लैक कलर की मान लो, किसी भी कलर्स में, जिसमें उभरे हुए डॉट्स प्रेजेंट है। वो क्यों है, ताकि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर चल रहा है तो वो उन डॉट्स को फील करके जान जाए कि उसे यहाँ पे रुकना है।
नेक्स्ट बात करें लिफ्ट्स के अंदर, हम जब भी जाते हैं तो एक लिफ्ट के बटन के ऊपर एक नंबर, फिर उसके नीचे कुछ डॉट्स प्रेजेंट रहते हैं, ताकि एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन फील करके पता कर सके कि कौन से लिफ्ट का नंबर कौन सा है। ये सारी चीजें क्यों की जाती है? ताकि एक नॉर्मल पर्सन और एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन या फिर डिसेबल्ड पर्सन इंक्लूड, उनके बीच में कोई बैरियर ना रहे। ठीक है, तो आगे देखो, द कैंपेन अडॉप्ट्स होलिस्टिक अप्रोच टू एक्सेसिबिलिटी बाय एड्रेसिंग बिल्ट इन एनवायरनमेंट, बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम, वेबसाइट और मीडिया, यानी कि आप वेबसाइट के ऊपर भी अलग से सेक्शंस प्रेजेंट हो डिसेबल्ड लोगों के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेसिबल। ठीक है, इट फोकसेस ऑन रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग्स एंड पब्लिक स्पेसेस विद ब्रेल साइनेज, ब्रेल साइंस के जो अलग अलग कवरेज है वो हो। 2000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन के ऊपर ऐसा काम हो चुका है अभी तक। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट रेलवेज, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, इंप्लीमेंटिंग नेशनल वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। तो कोई अगर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन वेबसाइट यूज कर रहा है तो वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह यूज कर सके। वो वेबसाइट टॉक बैक यानी कि बातचीत वाला फीचर देती हो, उसके अंदर ऐसी मैपिंग हो रखी हो कि किसी चीज को टैप करने पे स्पेसिफिक वाइब्रेशन सीक्वेंस चले जिससे उसको पता चल जाए, ऐसी सारी चीज। अब एजुकेशन, अगर आपको किसी को एजुकेट करना है ब्रेल को लेके तो एजुकेशन पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। सो एजुकेशन पॉलिसी बनाने का काम एनईपी 2020। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजेस दैट इंक्लूजन नीड प्रैक्टिकल लर्निंग, सपोर्ट असिस्टिव डिवाइसेस एंड एक्सेसिबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग ब्रेल। क्या क्या काम करेगा एनईपी? देखो, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं और स्टेट जिनके अंदर लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टीचिंग होती है, वहां तक लर्निंग मटेरियल्स जैसे कि इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक इन एक्सेसिबल फॉर्मेट, जैसे कि लार्ज प्रिंट हो गया, या फिर ब्रेल शुड बी मेड अवेलेबल टू सपोर्ट इंटीग्रेशन इनटू क्लासरूम्स। तो एक क्लासरूम के अंदर नॉर्मली ब्रेल वाली टेक्स्ट बुक्स भी अवेलेबल हो, लार्ज प्रिंट वाली टेक्स्ट बुक्स भी अवेलेबल हो, और उन क्लासरूम के अंदर ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, उसके लिए जितने भी मटेरियल लगेंगे वो सारे एनईपी के थ्रू, एनईपी मेक श्योर करता है कि प्रेजेंट होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स कौन बनाएगा, करिकुलम कौन बनाएगा? एनसीईआरटी। NCERT develops school curricula and textbook aligned with NEP 2020 and is responsible for producing and enabling Braille and accessible format textbook for school education. Higher education and institutional accessibility to Braille, अब डेफिनेट सी बात है, इनिशियल प्राइमरी एजुकेशन के बाद में हायर एजुकेशन पे जाएगा, वहां पे भी ब्रेल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एज स्टूडेंट्स विद विजुअल डिसेबिलिटी मूव इनटू हायर एजुकेशन, Braille and other accessible format need to be integrated into mainstream academic system. Government-supported digital libraries, institutional mandates are enabling university to shift from ad hoc accommodation to structured campus-wise accessibility practice. यानी कि इसको इस तरीके से समझो कि जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर सीनियर लेवल या फिर हायर लेवल टीचिंग के लिए भी ब्रेल अवेलेबल करवाई जाए। और ये किसके अंडर आया है? DALM प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल, ऐसा लर्निंग मटेरियल जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, उसका डेवलपमेंट। DALM प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट परस्यूइंग हायर एजुकेशन थ्रू प्रोविजन ऑफ फ्री ब्रेल बुक्स थ्रू इट्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अब आया है सुगम्य पुस्तकालय। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शंस के अंदर प्रेजेंट होगा, जरूर देखने को मिलेगा। क्या है सुगम्य पुस्तकालय? देखो, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लाइब्रेरी फॉर पर्सन विद विजुअल एंड अदर प्रिंट डिसेबिलिटीज। तो एक विजुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए डिजिटल लाइब्रेरी है। किन लोगों ने मिलकर बनाई है वो देखो, इट वाज इनिशिएटेड एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ NIEPVD along with Tata Consultancy Services TCS and a non-profit organization called the Daisy Forum of India. The portal offer availability of books and learning material in digital braille format. Institution involved are required too. अब जो इंस्टीट्यूशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो उनको क्या क्या करना है? पहला, एक्सेसिबल फॉर्मेट बुक अवेलेबल करवाओ। दूसरा, कन्वर्ट करो अगर अवेलेबल नहीं है। तीसरा, उसको सुगम्य पुस्तकालय पे अपलोड करो ताकि उसे डुप्लीकेट ना किया जा सके। और चौथा, मेंबरशिप दो। इस सुगम्य पुस्तकालय की मेंबरशिप हर एक विजुअली इंपेयर्ड लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब प्रोग्राम्स कौन से हैं जिससे फंडिंग आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड डेडिकेटेड फंडिंग मैकेनिज्म टू ट्रांसलेट ब्रेल एक्सेस इनटू रियल स्केलेबल लर्निंग मटेरियल। These programs focus on mass production, free distribution, and institutional capacity building to ensure that students with visual disabilities are not excluded due to lack of content. तो एक्सेसिबल मटेरियल की कमी के कारण कोई भी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन जो है वो एजुकेशन से दूर ना रहे, वंचित ना रहे,
ऐसे काम जो है गवर्नमेंट उसके लिए डेडिकेटेड फंडिंग दे रही है। बात करते हैं DALM प्रोजेक्ट की, जैसा कि मैंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल। पहले क्या बोलते थे इसको, ब्रेल प्रेस प्रोजेक्ट, इंप्लीमेंटेड अंडर सिप्डा। सिप्डा वगैरह के ऊपर मत जाओ इतना, ये भले ही नहीं पूछा जाए। DALM से स्टेट अवे क्वेश्चन आ सकता है, सुगम्य पुस्तकालय से स्टेट अवे क्वेश्चन आ सकता है, और क्या कहते हैं, भारतीय ब्रेल से हमारे पास में स्टेट अवे क्वेश्चन आ सकता है, सुगम्य भारत अभियान से हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। Provides free braille textbook and course material to person with visual impairment across India, covering both school and higher education। और इम्प्लीमेंटेशन से लेके अब तक 1,60,000 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे मटेरियल्स के लिए एक्सेसिबल हो चुके हैं, उन तक ऐसी बुक्स पहुंच चुकी है। कब इम्प्लीमेंट हुआ था? सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2014, 2014 के अंदर आया था ब्रेल प्रेस प्रोजेक्ट, और लेटर उसका नाम क्या हो गया, DALM, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल। अब बात करते हैं, एक स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग दैट सस्टेन ब्रेल ट्रेनिंग। देखो, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए हमारे पास में कुछ एक लोग चाहिए, और उनको हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। तो ब्रेल पढ़ाने वाले जो लोग हैं, पढ़ने वाले तो हमें पता है 50 लाख से भी ज्यादा ब्लाइंड लोगों को एजुकेट किया जा सकता है, लेकिन जितने भी लोग पढ़ाते हैं ब्रेल, उन लोगों की भी तो आपके पास में रजिस्ट्री होनी चाहिए। आपको अगर पता है कि हमारे पास में इतने n नंबर ऑफ लोग ऐसे हैं जो ब्रेल में एजुकेटेड हैं, ब्रेल वाली नॉलेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपने अगर उनका रजिस्ट्री कर रखा है तो कहीं पे भी जहां पे आपको डिमांड है वहां पे आप उन लोगों को भेज सकते हो। वो रजिस्ट्री किसके अंडर होती है? Rehabilitation Council of India, RCI, is a statutory body of the Government of India established under Rehabilitation Council of India Act 1992। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लो इसके, रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज रिहेबिलिटेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल वर्किंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो जो भी डिसेबल लोगों के साथ में काम कर रहा है प्रोफेशनल, उसको सिखाना कि आप किस तरीके से काम करोगे, उनका डेकोरम मेंटेन करना, उनको वॉच आउट करना, उनको वॉच ओवर करना कि वो किस तरीके से सिखा रहे हैं, सारे के सारे काम किसके हैं? RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल की है। प्रिस्क्राइब एंड एनफोर्स मिनिमम एजुकेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड टू एंश्योर क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी हो, वो यूनिफॉर्म पढ़ाया जाए, इस चीज को इंश्योर करना। तीसरा, मेंटेन CRR फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ क्वालिफाइड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल। तो जितने भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इन लोगों को पढ़ा सकते हैं, उनका एक रजिस्टर्ड या फिर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। अगला है, प्रमोट रिसर्च, डेटा कलेक्शन एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन के और नए तरीके इंट्रोड्यूस करवाना, ये सारी चीजों के जितने भी रिसर्चर्स हैं उनके बारे में बातचीत हो। कोर इंस्टीट्यूशन कौन से, इनके ऊपर आप मत जाओ, ठीक है, आपको जो बेसिक्स पता होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। सुगम्य भारत अभियान से आ सकता है, सुगम्य पुस्तकालय से आ सकता है, DALM प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है। भारतीय ब्रेल 2.1 कब ड्राफ्ट हुआ था? 4 जनवरी 2026, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल, सुगम्य पुस्तकालय के अंदर कौन से 3 स्टेक होल्डर्स हैं? पहला है NIEPVD, दूसरा है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और तीसरा है डेजी फॉर्म, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO। ठीक है, इससे होगा क्या? सपोज आपके पास में जो 50 लाख ब्लाइंड लोग हैं, विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो मैन पावर का काम करेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। कंक्लूजन क्या है? टुवर्ड्स अ बैरियर फ्री फ्यूचर, टैक्टाइल ट्रायम्फ। जो टच डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए हमने कुछ ऐसा काम किया है कि उन लोगों को विन फील हो, उनको ट्रायम्फ फील हो कि उनका जितना भी डिसेबिलिटी था उनके ऊपर, उन्होंने उस डिसेबिलिटी को ट्रायम्फ कर लिया है। और ऐसा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर लिया कि एक नॉर्मल पर्सन और एक डिसेबल्ड या फिर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के बीच में किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है, इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस करते हुए। So World Braille Day underscores a simple but powerful truth. Access to information determines access to opportunity. एक informed individual एक opportunity को access कर सकता है, ठीक है? India's evolving Braille ecosystem is rooted in law strengthened by institutional mechanics and aligned with United Nations right-based visions. By standardizing Braille and investing in accessible learning material, अब आपको क्या करना है? पहले तो Braille, पहले आपने क्या किया? कोड बना लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया ताकि अलग अलग लैंग्वेजेस में ना फंसे। फिर उसके बाद में अब इस चीज को लोगों को प्रोवाइड करवाना है। प्रोवाइड करवाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो ऐसा एक्सेसिबल मटेरियल बनवाना, उसके लिए फंडिंग वगैरह सारे काम किए हैं सरकार ने। इंडिया इज फर्दर स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटिंग टैक्टाइल इंफॉर्मेशन अक्रॉस पब्लिक सर्विसेज, बिल्डिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, आर फर्दर हेल्पिंग transform constitutional principle into meaningful lived accessibility.
As these efforts further expand, Braille is increasingly recognized not just as a niche accommodation, यानी कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, कुछ एरिया ऑफ द लोगों के लिए नहीं है, बट एज अ वाइटल ब्रिज टू इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। तो उनको कुछ एक एरिया के अंदर ही हेल्प ना हो, बल्कि वो सारे एरिया, सारी इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सभी चीजों को एक्सेस कर सके बैरियर फ्री फॉर्म में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आए हुए, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में सारे के सारे काम हुए। अब बात करते हैं कि हमारे पास में स्ट्रेट अवे जीके के क्वेश्चंस तो आ गए, अब बात करेंगे कि इनके अंदर किस तरीके से पैसेजेस बनते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर ऐसी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाता है। वो इंग्लिश लैंग्वेज जो एग्जाम में एक्चुअली पूछी जाती है वो डिस्कस होगी आपके साथ में अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर सर आपके साथ में कुछ पैसेजेस और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, कैसे आप देखोगे कि जीके का एक बेसिक्स ऑफ ऑर्डर मटेरियल इंग्लिश के कितने सारे पैसेजेस के लिए काम कर सकता है। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट में लेके आऊंगा सेकंड पीआईबी 4 जनवरी का, और फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मेट ये रहेगा, हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाइव स्ट्रीम्स पे। थैंक यू सो मच। स्टॉप।